आलोक जी, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, कोई समस्या की बात नहीं है। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ताओं की मजबूरी है कि उन्हें आकर यहां पर झूठ और भ्रम का प्रचार करना है। कोई दर्शक जाके चेक कर ले, G7, G20 सारे कंट्रीज में भारत की सबसे बेहतर विकास की दर है और सबसे कम महंगाई की दर है। ग्लोबल रेट ऑफ ग्रोथ 2.9% प्रोजेक्टेड है, भारत की 6.1। यह IMF की चीफ क्रिस्टीना जॉर्जिएवा का 2 हफ्ते पहले का इंटरव्यू है, इसलिए आकर वो प्रचार करते हैं। अब जेपीसी पे जवाब देता हूं। जेपीसी बनाई थी राजीव गांधी सरकार ने बोफोर्स पे, जिसके अध्यक्ष थे वी शंकरानंद, और उसने आनंद फानंद रिपोर्ट देकर राजीव गांधी सरकार को क्लीन चिट दे दिया था, जबकि हकीकत में तो बाद में क्वात्रोची का बैंक अकाउंट तक मिल गया था। बाद में तो वो बैंक के खाते भी मिल गए थे। और आलोक जी वीपी सिंह का नाम ले रहे हैं, वीपी सिंह तो राजीव गांधी के फाइनेंस मिनिस्टर थे मान्यवर। आपकी सरकार के वित्त मंत्री ने वो विषय उठाया था, हमने नहीं उठाया था। खैर ये 2 फैक्ट उनको नहीं पता थे। यह सिर्फ मैंने यह प्रमाणित करने के लिए किया कि जेपीसी से क्या निकलता है और असली जांच से क्या निकलता है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, अब जो इन्होंने बातें कही थी उसका क्रमवार उत्तर। ये पुलवामा के ऊपर बात कर रहे थे। अरे भाई, पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री फवाद चौधरी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोल चुके हैं कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा और इमरान खान की कयादत में यह हमारी कौम की बहुत बड़ी फतेह थी। उन्होंने जो किया, ISI को बुलाया और उसके बाद हमने क्या हाल करके दिखाया सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में, कि उसके बाद वही इमरान खान नेशनल असेंबली में बोला कि हिंदुस्तान उससे कुछ ज्यादा खौफनाक करने की फिराक में है जो बालाकोट में किया था। इसका मतलब बालाकोट कितना खौफनाक था, जिसका आप सबूत मांग रहे हैं, वो बोल चुके थे। तो हमने जो किया उसके ऊपर करके दिखाया था। सुधांशु जी, एक सवाल है सर आपसे। अब आज की बात पे आ रहे हैं। सुधांशु जी, एक सवाल है आपसे पूछ लूं। राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोलिएगा। मतलब बीजेपी कह रही है कि उन्होंने अपराध किया है, विदेश में जाकर देश की छवि, देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। अगर अपराध है तो इसकी कोई सजा भी होगी, वो कीजिए और आगे बढ़े ना देश। कि अब रोज यहां बैठ के हम लोग राहुल गांधी ने ये बोला था, अब राहुल गांधी ने ऐसा क्यों बोला, राहुल गांधी पर माफी मांगे आकर देश की संसद में, ये कब तक चलेगा? अनंत तो चल नहीं सकता। तो क्या सजा है सर इसकी? ये अगर अपराध है तो इसकी क्या सजा है, कौन सी सजा है, कैसे दी जाती है? बहुत अच्छी बात आपने कही। करिए सर, बताइए देश को। बहुत अच्छी आपने बात कही। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपना अहंकार इस देश से ऊंचा मानता है? भाई इतना बड़ा नाक का सवाल क्या बनाना? आपने ये कहा ना कि लोकतंत्र के रखवाले लोग इससे अनभिज्ञ हैं देश, और उन्हें प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहे? मुझे आश्चर्य है। इतनी बड़ी बात आपने विदेशी प्लेटफॉर्म पे कही, माफी मांग लीजिए। पर कैसे मांगेंगे साहब? ये तो उस खानदान के वली अहद सल्तनत है जिसने इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया कहा था। देश तो मेरी पपौती था, मेरी नाक देश की नाक से ऊपर है। कैसे मान लेंगे भाई ये इतनी आसानी से? समस्या यहां है। अगर केवल ईमानदारी से बात करें तो सारी बात खत्म। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एक बात कहता हूं, आज राहुल गांधी जी क्या बोले? ये सारे डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल रहे हैं अडानी? मुझे लगता है राहुल गांधी जी को जानकारी नहीं है। अडानी को नहीं मिल रहे हैं मान्यवर। दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जिनको मिले हैं, वो कोचीन शिपयार्ड को मिले हैं, मडगांव डॉक्स को मिले हैं, प्राइवेट में L&T, कई बड़ी कंपनी है जिसको बहुत ज्यादा मिले हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट जो भारत में डिफेंस का प्रोडक्शन होने लगा, उससे लेके दिल में दर्द हो रहा है क्या? क्योंकि आपके जमाने में तो आप मिसाइल बना लेते थे, गन नहीं बनाते थे। अब गन बनने लगी भारत में। गन का तो व्यापार होता था, बाहर से खरीद और उसमें कमीशन होता था। हमारे जमाने सैटेलाइट बनाते थे, फाइटर प्लेन नहीं बनाते थे। अब एयरबस का टाटा के साथ हुआ है ना, अडानी के साथ तो नहीं हुआ है। दोनों प्रश्न का ये प्रचार, और मुझे लगता है दिल में ये दर्द है कि डिफेंस प्रोडक्शन होने की वजह से अब डिफेंस की खरीदारी के जो वो थे, जो भी कमीशन थे, उनके लिए समस्या पैदा होने वाली, शायद वो। आलोक जी, 2 सीधे प्रश्न है। क्या राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने भी इसे अपनी नाक की बात बना ली है? वरना अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो उस पर माफी मांगने में कोई अफसोस तो होना नहीं चाहिए। आप लोग खुद ही कहते हैं कि वो प्यार की दुकान खोल के चलते हैं। दूसरा, क्या ये कमीशन का राज खत्म हुआ है? ये आरोप वो लगा रहे हैं, इसलिए अडानी का मुद्दा आप लोग भी ऊपर उछाल रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है तो हमारे साथियों को मीडिया के पूछना चाहिए, भाई कितने कमीशन खोर 9 साल में अंदर चले गए? मैं पूछ लेता हूं आपकी तरफ से, एक जांच बता दीजिए किसी भी डिपार्टमेंट की, डिफेंस तो छोड़ ही दीजिए, जो मोदी जी की सरकार ने शुरू की हो और उसके अंदर कन्विक्शन हो गया। 9 साल हो गए सरकार को आए, अब तो 9 साल में एक जांच शुरू करके पूरी नहीं कर पाए, रोज यहां पर विपक्ष को बदनाम करते रहते हैं। भाई सरकार आपकी सरकार पकौड़े तल रही है क्या? क्यों नहीं अंदर डालते हैं? एक जांच बता के जाना सुधांशु भाई जो इस सरकार ने शुरू की हो और कमीशन खोरों को अंदर डाल दिया।
लेकिन इसका भी उत्तर दे के जाइए कि चीन की भाषा प्रधानमंत्री क्यों बोलते हैं। ना कोई घुसा था, ना कोई आया था, ना कोई घुसा हुआ है। फिर 22 दौर की मीटिंग किस लिए होती है? डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट देने पर हमें आपत्ति नहीं, लेकिन गलत तरीके से दिए गए हैं इस पर आपत्ति है। और अडानी के तमाम वकीलों से हम पूछना चाहते हैं कि अगर आपको अडानी पर इतना कॉन्फिडेंस है तो जांच होने दीजिए, जेपीसी होने दीजिए। अडानी के पीछे पूरी सरकार खड़ी हुई है, दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। पूरी सरकार अडानी में है और मोदी जी के जो परम मित्र हैं उनके पास लाखों करोड़ का ऐसा गबन है, उसकी जांच होनी चाहिए। हम आरोप लगा रहे हैं, पूरी संसद आरोप लगा रही है, लेकिन मैं फिर कहूंगा आज तक चैनल पर कि एक अडानी सब पर भारी, एक अडानी सब पर भारी। संसद पर भारी, कैबिनेट पर भारी, सरकार पर भारी। इतनी कमजोर सरकार। मैं फिर चैलेंज करता हूं सुधांशु भाई को, अगर राहुल जी ने कोई अपमान किया है, एक तरफ राहुल जी खड़े हो, एक तरफ मोदी जी खड़े हो संसद में, और दोनों अपने तथ्यों के साथ खड़े हो, और किस तरह से राहुल गांधी जी ने अपमान किया है मोदी जी देश को बताएं और लाइव प्रसारण हो उसका। रिपीटिशन हो रहा, मोदी जी के पीछे मत खड़े होइए छुपकर। इतने कमजोर प्रधानमंत्री, इतनी कमजोर सरकार एक व्यापारी से डरती है। सोशल मीडिया पर 50 फोटो आते थे व्यापारियों के साथ ऐसे हाथ डालकर मोदी जी खड़े हुए। तभी हमें शक हुआ था कि ये एमएलए खरीदने का पैसा व्यापारी तो नहीं दे रहे हैं, नोटबंदी का पैसा शेल कंपनियों के माध्यम से पैसा सरकार जो है वो उसके मदद से यहां पर तो नहीं आ रहा है। आखिरी मिनट है, आप सुधांशु जी जवाब दीजिए। एक्सपोज हो गई है, और जितना राहुल गांधी से माफी की बात करेंगे उतनी सरकार एक्सपोज होगी, ये भी बता रहा हूं मैं। सुधांशु जी देखिए, इनकी बस दो ही वाक्य में उत्तर देता हूं। इन्होंने कहा चीन की भाषा मोदी जी बोल रहे हैं। अरे राहुल गांधी वहां बोले हैं चीन तो संवेदनशील है, चीन ने दर्द झेला है। धन्यवाद, चीन ने दर्द झेला है कि चीन का दर्द झेला है लोगों ने। अरे भूल गए भाई, भारत का छोड़ दो। हमने तो ये सुना कि चीन के लिए दर्द के चक्कर में नेहरू जी बेचारे चले गए थे, उनको हार्ट अटैक चीन के चक्कर में हुआ था, मगर आज उनके परपोते को नजर आता है चीन ने दर्द झेला है। और आपने कहा अडानी में पूरी दाल काली है, छाती ठोक ठोक के, मगर ये दाल पूरी दाल काली है तो ये राजस्थान में काली क्यों नहीं है? ये छत्तीसगढ़ में काली क्यों नहीं है? ये केरल में काली क्यों नहीं? केरल में अडानी को कॉन्ट्रैक्ट है शिपिंग का, पोर्ट का, छत्तीसगढ़ में है माइंस का। सुनिए, राजस्थान में है पावर का, वहां पे काली नहीं है, वहां तो उजली है। जनाब, आपकी नजर काली है, आपकी नजर काली है, और किसी बिजनेस हाउस के लिए नहीं, किसी पार्टी के लिए नहीं, किसी नेता के लिए नहीं, भारत के लिए आपकी नजर काली है।